गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम इनपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो भी इनपुट डिवाइसेस है, क्या होती है इनपुट डिवाइसेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जिससे रिलेटेड जो वो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट टाइम हमने जो वो कुछ बेसिक पार्ट जो वो देखे थे कंप्यूटर के, जिसमें हमने सीपीयू की बात की थी, आउटपुट डिवाइसेस की बात हमने कर ली है पूरी, मेमोरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने वैसे डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज फिर से जो वो थोड़ा सा कुछ और जो वो उसमें ऐड कर देंगे और पूरा डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने और जो वो जैसे टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया था, विंडोज़ के बारे में डिस्कस किया था, टास्क बार के बारे में, साइकिल विन के बारे में, तो ये सभी जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। देखिए, एक तो हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, तो इनपुट जो वो कहाँ पे चला गया, सीपीयू में चला गया। सीपीयू जो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, सीपीयू के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और सीपीयू के बाद जो वो हमने सीपीयू ने जो वो क्या किया, फिर आउटपुट हमें मिला। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और एक मेमोरी वाला पार्ट था जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस जो वो क्या होती है। देखिए, मानव के द्वारा जो मशीन से किया गया जो भी वार्तालाप है, वो जो वो इनपुट कहलाता है। मतलब कि हम लोग जो भी, जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में जो भी हमने टाइप किया, ठीक है, जो भी कीज हमने एंटर की, वो जो वो कहाँ पे चली जाएगी, कंप्यूटर में चली जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर में जो वो डिजिटल फॉर्म में वो एंटर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, मशीन से जो वो एक प्रकार से वार्तालाप किया। तो वो डिवाइसेस जो मशीन के साथ वार्तालाप करती है, कंप्यूटर के साथ वार्तालाप करती है, वो जो वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कीबोर्ड के बारे में। BOARD। सबसे पहले तो आपको एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि कीबोर्ड का काम क्या होता है। कीबोर्ड का काम होता है टेक्स्ट एंट्री करना। क्या काम होता है? टेक्स्ट एंट्री करना। और आपसे जो पूछा जाता है कि कीबोर्ड में जो वो टोटल कितनी कीज़ होती है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो टोटल कीज़ जो वो कितनी होती है कीबोर्ड में, तो आप जो वो आपने सुना होगा कि 104 होती है, 105 होती है, कई बोलेंगे 115 होती है, कई बोलेंगे 120 होती है। तो देखिए, अगर आपको जो वो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में पूछे, देखिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड का मतलब है जो भी कोई मानक कीबोर्ड है, तो उसमें अगर पूछे तो 104 आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो भी होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कीबोर्ड है, वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। तो ये जो वो QWERT कीबोर्ड होता है, ठीक है, क्वार्टी कीबोर्ड कीबोर्ड होता है, तो इसका नाम भी आप याद रखिए। तो इसमें जो वो 104 जो वो 104 जो वो कीज़ होती है, याद रखिए। वैसे तो कंप्यूटर सॉरी जो भी कीबोर्ड है, उसमें जो वो 104 से लेकर के 120 तक जो वो कीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वालिटी कीबोर्ड के बारे में पूछा जाए तो 104 की कीज़ होती है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में जो वो क्वेश्चन ऐसा दिखे जिसमें जो 104 हो, तो 104 पे ही आप टिक कीजिएगा। जिसमें कि आपको पता है कि कीज़ के बारे में वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, F1 से लेकर के F12 तक जो वो फंक्शन कीज़ होती है, 12 जो वो फंक्शन कीज़ होती है। सबसे बड़ी कीज़ जो वो स्पेस बार की होती है। हाँ, कुछ देखिए, कुछ ऐसी कीज़ होती है जिसके मतलब कि जिसको ऑन करके, जैसे मान लो ये जो वो एक कीज़ है, जैसे कैप्स लॉक की है, कैप्स लॉक जो वो की है, LOC के, तो इसको दबाने से जो वो एक बार जो भी हम लोग इस पे यूज़ जिसका भी जो वो ये काम करती है, तो वो जो वो एक बार ऑन होता है, और एक बार फिर से दबाने पर जो वो ऑफ होता है। तो ऐसी कीज़ को जो वो टॉगल की बोलते हैं। TO, इसको यहाँ पे याद रखें, TOGGLE, टॉगल कीज़ होती है। ठीक है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉगल्स कीज़ क्या होती है। देखिए, टॉगल्स कीज़ में क्या होता है, जो कैप्स लॉक कीज़ होती है हमारी, उसमें जो वो एक बार जब मान लो कि, आप जो वो स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो वो कैप्स लॉक की जो वो एक बार प्रेस कर दिया है, तो वो जो वो अब कैपिटल लेटर में लिखना शुरू करेगा। फिर जो वो अगर फिर से आपने इसको प्रेस कर दिया, तो वो स्मॉल लेटर में जो वो लिखना शुरू करेगा। ठीक है, तो एक बार जो वो दबाया तो ऑन करेगा, एक बार दबाया तो ऑफ करेगा। जैसे नंबर लॉक कीज होती है, तो इन कीज़ को जो वो क्या बोलते हैं, टॉगल कीज़ बोलते हैं। तो भी वेरी इंपॉर्टेंट था। एक जो वो होता है, जैसे कम्बिनेशनल कीज़ होती है। ठीक है, कम्बिनेशन नाम से पता चला है, कम्बिनेशन मतलब कि इसका अकेले कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। जो
दो कीज़ का जो वो एक साथ यूज़ होगा। जैसे शिफ्ट का शिफ्ट आपने सुना है, ठीक है? शिफ्ट के साथ जो वो कुछ और कीज़ दबाएँगे तभी जो उसका तभी जो वो काम करेगी। जैसे कंट्रोल है, CTRL, कंट्रोल के साथ जो वो तो ये जो कीज़ होती हैं वो जो वो कॉम्बिनेशनल कीज़ जो वो कहलाती है। जैसे अल्ट है, ALT, अल्टरनेट, तो ये जो वो कौन सी कीज़ कहलाती है? कॉम्बिनेशनल कीज़ कहलाती है। हाँ, नेक्स्ट जो वो हमने वैसे डिस्कस कर लिया माउस के बारे में। तो माउस जो वो हमारा एक इनपुट डिवाइसेस ही है, लेकिन माउस को याद रखिए पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। याद रखिए माउस जो वो क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। और आपसे पूछा जाएगा कि प्रेजेंट में जो वो आजकल हम लोग जो वो कौन सा माउस जो वो यूज़ कर रहे हैं, तो याद रखिए ऑप्टिकल माउस जो वो हम लोग यूज़ में ले रहे हैं आजकल। और माउस के अंदर जो वो 3 बटन होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि एक जो वो लेफ्ट बटन होता है, एक जो वो राइट बटन होता है, और एक जो वो कौन सा बटन होता है? स्क्रॉल बटन होता है, SCROLL, ठीक है? स्क्रॉल व्हील जिसको बोलते हैं। और स्क्रॉल व्हील का जो काम होता है वो होता है जैसे पेज होता है तो उसको जो वो ऊपर नीचे ले जाना, अप डाउन, डाउन अप ले करके जाना, मतलब कि वर्टिकली जो वो ये चलता है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल नहीं काम करेगा, वर्टिकली काम करेगा। इसको आप याद रखिए, पूछा जा सकता है। एक आपने जो वो स्कैनर का नाम तो सुना ही होगा, SCANN, तो स्कैनर का जो काम होता है, ठीक है? आपने एक स्कैनर सुना होगा, प्रिंटर सुना होगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, और स्कैनर जो वो एक इनपुट डिवाइस है। क्योंकि स्कैनर में क्या होता है? स्कैनर में जो कुछ इस तरह से स्कैन होता है। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट रखा, तो वो इसको बंद कर देंगे तो ये जो वो स्कैन करेगा और डिजिटल फॉर्म में जो वो कंप्यूटर को दे देगा, ठीक है? जैसे मान लो ये जो वो यहाँ पे कंप्यूटर रखा है, तो यहाँ से जो वो ये कंप्यूटर में चला जाएगा, ठीक है? तो इसमें जो वो 2 फॉर्मेट में जो वो ये सेव होता है, तो इसको भी आप याद रखिए। एक तो PDF की फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक जो वो JPEG की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो PDF फॉर्मेट में जब सेव होता है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है इसको आप याद रखिए। P का मतलब होता है पोर्टेबल, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ PDF, पोर्टेबल, PORTABLE, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। और F का मतलब है फॉर्मेट, F का मतलब है फॉर्मेट। और एक मैंने बोला JPEG, तो J का मतलब है ज्वाइंट, P से बना पिक्चर, ज्वाइंट पिक्चर, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है? EXPERT, एक्सपर्ट, GROUP, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो वो इसकी फुल फॉर्म होती है, JPEG। इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो 3 चीज़ें आपको एक साथ पढ़नी है अब, ठीक है? लेट करके पढ़िए तभी जो वो याद रहेगा। BCR, और एक हो गया MICR, और एक हो गया OMR, ठीक है? OMR सीट जो आपने सुना होगा। तो BCR की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर, ठीक है? CR तो यहाँ पे हो जाएगा, आर का मतलब यहाँ पे सभी में जो वो रीडर होता है, तो ये जो वो रीड करता है। मैं बताऊंगा क्या जो वो ये रीड करता है। तो यहाँ पे C का मतलब जो कोड है वो कोड हो जाएगा, ठीक है? तो B का मतलब यहाँ पे है बार, बार कोड रीडर। आपने जो जब भी शॉप में गए होंगे, कहीं पर भी मॉल में गए होंगे, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, उन पर जो भी खरीदते हैं आप, उसमें जो वो एक कोड जो वो लिखा होता है, ऐसे लाइन्स लगी होती है। उसको जब आप तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसके लिए जो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको रीड करने के लिए, तो उसी को जो बारकोड रीडर पर होता है। जैसे आप मॉल में चले जाते हो, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आपने ली होती है, उसको जो भी उन्होंने हाथ में इंस्ट्रूमेंट दिया होता है, उससे जो वो स्कैन करते हैं। तो वो जो वो एक बारकोड रीडर होता है, वो जो वो क्या कर रहा है, उसको रीड करके जो वो आप तो रीड नहीं कर सकते ना, वो जो कर रहा है वो रीड कर सकता है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो रीड करेगा उसको। तो वो जो वो फिर कंप्यूटर में चला जाएगा, मतलब कि ये इनपुट डिवाइस ही है एक प्रकार की, ठीक है? तो बार कोड रीडर के बारे में आप समझ चुके हैं। MICR क्या होता है? देखिए, MICR की फुल फॉर्म समझिए पहले। M का मतलब होता है मैग्नेटिक, MAGNETIC, मैग्नेटिक। I का मतलब होता है इंक करेक्टर, IC, इंक, I से बना इंक और C से बना करेक्टर, इंक करेक्टर रीडर, या रिकग्नाइजेशन बोल दो इसको, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे बैंक के जो चेक होते हैं उसमें जो वो एक कोड जो वो लिखा होता है नीचे जैसे, तो वो जो वो किस में लिखा होता है? मैग्नेटिक इंक में लिखा होता है। और उसके लिए भी वैसे ही जो वो जैसे कई सारे चेक होते हैं, तो एक एक चेक को जो वो मतलब बहुत सारे चेक होंगे, तो ऐसे जो वो उसको रीड नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए भी जो वो एक रीड करने के लिए जो वो मैग्नेटिक इंक जो वो यहाँ पे लगी होती है, तो वो जो वो एक MICR माइकर चेक के लिए जो वो रीडर होता है, ठीक
ठीक है, माइक्रो रीडर बोलते हैं उसको, ठीक है, MICR मतलब माइक्रो रीडर बोल दो। तो वो जो वो एक साथ तो नहीं, लेकिन ऐसे जो वो एक एक करके जो वो एकदम से जो वो रीड कर लेता है। तो ये जो वो MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जैसे बैंक के चेक हो गए, ठीक है। तो OMR का मतलब क्या होता है? अब OMR समझिए, जैसे OMR सीट जो आपको मिलती है जब आप कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो वो देने जाते हैं, तो वहाँ पे OMR सीट मिलती है, जिसमें कि आपको जो वो कुछ इस तरह से जो वो सर्कल मिलते हैं, फोर ऑप्शन होते हैं। फोर ऑप्शन में से किसी एक को जो वो आपने टिक करना होता है। जैसे इसको जो मैंने ग्रीन कर दिया, या वैसे ग्रीन जो वो नहीं चलता है, या तो ब्लैक चलता है, या तो ब्लू चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो जैसे मैंने जो वो इसको इस सर्कल को जो मैंने फिल कर दिया, तो इसको जो वो आदमी के द्वारा रीड नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो वो OMR होता है, ठीक है। OMR मतलब कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओ से बना ऑप्टिकल, एम से बना मार्क, रीडर, ठीक है, रीडर। तो ये जो वो कुछ इस तरह से रीड करे। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये चेक करता है कि चार में से कौन सा जो वो मनुष्य के द्वारा जो वो फिल किया गया है उसको रीड करेगा, ठीक है। मतलब चार में से अलग सा कौन सा लग रहा है, तो वो जो वो चेक करता है, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। एक होती है जैसे जॉयस्टिक भी होती है, जैसे गियर के जैसे होती है, जो वो गेम्स खेलने के लिए जो वो यूज़ होती है। एक जो वो वेब कैमरा होता है, इसको भी आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेब कैमरा, CAMERA। तो देखिए जैसे हम लोग जो वो फ़ोटो लेते हैं, जो कैमरा होता है, ठीक है, तो कैमरा जो वो कैसे इनपुट डिवाइसेस है वो समझिए। देखिए जो स्क्रीन है आपकी, देखिए कैमरे की जो स्क्रीन है, वो जो वो कैसी है। देखिए जब हमने फ़ोटो लिया कोई, तो स्क्रीन पर जो वो आया होगा, ठीक है। तो स्क्रीन पर आया होगा, तो स्क्रीन जो वो वेब कैमरे की, वो जो वो आउटपुट डिवाइसेस है, और जो कैमरा है वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, स्क्रीन आउटपुट है यहाँ पे, और जो वेब कैमरा है, ठीक है, उसको जब हम लोग क्या बोल देंगे, इनपुट डिवाइस बोल देंगे। वैसे जो लाइट पेन होते हैं, जैसे डिजिटल फॉर्म में जो वो, जैसे मैं जो वो अभी लिख रहा हूँ, तो एक प्रकार से पेन, या मैं तो उंगली से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो वो एक प्रकार से पेन का ही काम हो रहा है। तो लाइट पेन जो वो ऐसे काम करता है, ठीक है। तो और भी कई सारे जो वो हम लोग टॉपिक जो वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो वो इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।